ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। ज्ञानवापी केस में आज सुनवाई टल सकती है, ये बड़ी जानकारी आई है। ज्ञानवापी केस में आज नई तारीख मिल सकती है। दरअसल वकील के निधन की वजह से ये सुनवाई टली है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज जिन दो मुद्दों को लेकर सुनवाई होनी थी, यानी कार्बन डेटिंग, कथित शिवलिंग की और एएसआई सर्वे को लेकर पूरे परिसर की जो मांग की गई थी, उसी पर आज फैसला आना था, उसी पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये टल सकती है। ये बड़ी अपडेट आई है। दरअसल वकील के निधन की वजह से ये सुनवाई टल सकती है, ये बड़ी जानकारी आई है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। आज ज्ञानवापी पर कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला आ सकता है। परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की भी मांग की गई है और साथ ही आपको बताएं, कार्बन डेटिंग का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया है। और ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फैसले से पहले वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है, यानी चाक चौबंद। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं, जी न्यूज लगातार ग्राउंड से आपको हर जानकारी दे रहा है। तो लेकिन इसमें अपडेट यह है कि हो सकता है आज की सुनवाई टाल दी जाए, अगली तारीख दे दी जाए, क्योंकि आज कार्बन डेटिंग पे शिवलिंग के और पूरे परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर कोर्ट को फैसला देना था। लेकिन अभी जो अपडेट आई है उसके मुताबिक ये सुनवाई टल सकती है। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। आपके जहन में ये सवाल होगा, तो पहले ये समझ लीजिए जिसको लेकर आज कोर्ट में फैसला आना था। कार्बन डेटिंग से वस्तु की उम्र का अंदाजा होता है कि वो कितना पुराना है। कोई भी पत्थर हो या फिर कोई इमारत हो, और शिवलिंग की जांच में उम्र का पता चलेगा। इसीलिए ये मांग की गई है कार्बन डेटिंग की। शिवलिंग का जो निर्माण है वो कब कराया गया होगा, ये कितना पुराना है, इससे इस बारे में जानकारी मिलेगी। कार्बन डेटिंग से इमारतों के बनने की तारीख का दरअसल पता लगता है, उसके तत्व लिए जाते हैं और फिर उससे पता लगाया जाता है। और आपको बता दें 1949 में कार्बन डेटिंग की खोज हुई थी और तभी से जो ऐसे मामले हैं, जो ऐसी इमारतें हैं या ऐसे पुराने पत्थर हैं, उनकी जांच के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है। तो सबसे पहले लकड़ी की उम्र का पता लगाया गया, यानी सबसे पहले इसका जो उपयोग है वो लकड़ी पर किया गया। लकड़ी कितनी पुरानी है, कितना जो इसका इस्तेमाल है, कब हुआ था, ये सारी जानकारी जो पहली कार्बन डेटिंग हुई थी वो लकड़ी पर हुई थी, उसी के जरिए ये पता लगाया गया। अब इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने क्या कहा, वो सुनिए। विष्णु शंकर जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी आप कोर्ट जा रहे हैं और किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत लीगल है। जितनी बातें कोर्ट के पटल पे हमने साइंटिफिक माध्यम से रखी हैं और ये रखा है कि वहाँ पे साइंटिफिक माध्यम से जांच की जाए, उस पर माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। कार्बन डेटिंग को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, कोई विवाद नहीं है, सिर्फ विवाद, इसको अननेसेसरी विवाद का रास्ता बनाया गया है। हमने ये कहा है कि शिवलिंग कितना पुराना है, इस चीज़ की जाँच की जाए और उसके लिए अलग अलग माध्यम अपनाए जाए। जीपीआर सर्वे, जहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं शिवलिंग के नीचे, बिना शिवलिंग को टच किए उसकी कार्बन डेटिंग की जाए। तो ये सारी मांग की गई है, सिर्फ कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने शिवलिंग को सील कराने का काम किया है। हम लोग आखिरी व्यक्ति होंगे जो शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की मांग करेंगे। कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा? बिल्कुल दूर होगा। तो आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की वादी महिलाएं कोर्ट पहुंच चुकी हैं। जी न्यूज से खास बातचीत में महिलाओं ने क्या कहा, वो सुनाते हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज फैसले का दिन और ऐन वक्त पहले जब कोर्ट जाते हुए तमाम वादी महिलाएं हैं वो किस तरह से आपको उत्साहित नजर आती है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंजू जी, किस तरह का उत्साह आज है? आज बहुत बड़ा उत्साह है हिंदू पक्ष में। आज हम लोगों का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और आप लोग जा रही हैं, कार्बन डेटिंग को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। होगी। हम लोग का शिव है, शिव को हम लोग लेके दम लेंगे। किसिंग करेंगे आप लोग, शिव की अवहेलना कर रहे हैं? नहीं, क्यों? जब उसमें 1.5 इंच का छेद है, चक्री रखा हुआ है, तब राखी सिंह को नहीं अवहेलना हो रही है। आज राखी सिंह हो, बुलाइए राखी सिंह को, हम लोग चैलेंज दे रहे हैं। राखी सिंह को आए। कार्बन डेटिंग के लिए आप लोग समर्थन में हैं? हम लोग समर्थन, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा, बिना छेड़छाड़ किए हुए। हम लोग चाहते हैं बिना छेड़छाड़ किए हुए बाबा की मतलब पुष्टि हो। और आज जब आप कोर्ट जा रही हैं तो उत्साह कितना है? बहुत उत्साह है, हम लोग के अंदर उत्साह की कमी नहीं रहती है, तो आप देखबे करते हैं। तो ये बताइए कि आप जो गीत के माध्यम से बता रही हैं बार बार, कौन सा ऐसा गीत है जो आप बाबा के लिए गाना चाहते हैं?
के लिए? गाजी हिंदी एक बार और गा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए गीत। हरे हम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला बाबा तो हर काशी नगरी, गंगा मैया के अचरा फैलाला सागरी, गंगा मैया के अचरा फैलाला सागरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ का मंदिर मनवा सबके भावेला। और 3 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पारुल खेड़ा हैं, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता हैं। महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ अहमद खान हैं, वरिष्ठ वकील हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पारुल खेड़ा, शुरुआत आप ही से करते हुए, अभी जो वादी महिलाओं को आप सुन रहे थे उनका उत्साह कितना ज्यादा है, लेकिन आज जिस तरह की एक भ्रांति फैली हुई है कि जो कार्बन डेटिंग है उसका विरोध हो रहा है हिंदू पक्ष में ही, वो ये कह रहे हैं कि तो क्षति पहुंचाने जैसा है, लेकिन उसे अभी क्लियर किया गया। जी नहीं, देखिए हमारी मांग बहुत स्पष्ट है। हम ये बोल रहे हैं कि बिना शिवलिंग से छेड़छाड़ किए बिना कोई भी साइंटिफिक मेथड हो, जीपीआर हो या फिर कार्बन डेटिंग हो, आर्गन डेटिंग हो, जो भी माननीय न्यायाधीश कोर्ट को जो भी जिस प्रकार भी वो कराना चाहे, किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ किए बिना, और ये सबके सामने आ जाए कि वो हमारे आराध्य, हमारे शिव ही हैं, वो हमारे बाबा विश्वनाथ ही हैं। बस इसी कारण हम ये मांग कर रहे हैं, ताकि जो कुछ वर्ग जो है, जो इसको बार बार फुआरा बता रहा है, पत्थर की मूर्त बता रहा है, कुछ ऐसे नामों से पुकार रहा है, उनको ये बताने के लिए कि ये हमारे आराध्य शिव ही है और हमें इसकी पूजा अर्चना करने का अधिकार मिले। इस कारण हम ये मांग कर रहे हैं। स्वामी हितेश्वर नाथ, इस मांग को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो शिवलिंग है, उसकी कथित शिवलिंग है, उसको क्षति पहुंचाई जाएगी, लेकिन ये कहा गया कि उसको बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग संभव है। इसके अलावा भी और विकल्प है, इस पर आपका क्या तर्क है? मैं बताना चाहूंगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहतम नमामि। हमारे हृदय में बसने वाले महादेव काशी विश्वनाथ को प्रणाम करता हूं। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अगर ये शिवलिंग की जांच करना चाहते तो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिवलिंग को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई परेशानी शिवलिंग को किसी भी प्रकार का आसपास का दायरे से भी पता लग जाएगा। अब पहली बात, इसको पता लगाने की क्या जरूरत है, ये शिवलिंग हमारे हैं, महादेव हमारे हैं, ज्ञान वापी हमारा है। दूसरी बात, आपको खुद पता होना चाहिए कि जिस प्रकार जो हमारे नंदी का मुख है वो शिवलिंग की तरफ है, जब वो हजारों वर्षों से जब वो शिवलिंग की तरफ उसका मुख है, तो खुद बता रहा है कि शिवलिंग हमारे हैं। फिर भी अगर कोर्ट कहती है कि कार्बन के जो आपका जो कार्बन डेटिंग के अनुसार अगर ये पता लगाना चाहते हैं तो लगाएं, लेकिन हमें पूरी तरह पूर्ण विश्वास है कानून व्यवस्था पे, कोर्ट पे, कि ये शिवजी जो हैं हमारे काशी विश्वनाथ, ये हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। ठीक, तौसीफ अहमद खान, हिंदू पक्ष इसका विरोध कर रहा है, उसका आधार क्या है? ये तो एक अब पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, अगर होती भी है कोर्ट की तरफ से, अगर इसको इजाजत मिल जाती है तो फिर क्या दिक्कत? नहीं, देखिए, कुछ ये राय लोगों की बटी हुई है। ये कोर्ट का ये पेशकश नहीं था, ये हिंदू पक्ष ने ही डिमांड किया था। आपने ही अभी बताया कि अर्जी फाइल की गई थी कि साइंस के द्वारा पता लगाया जाए कि ये जो मस्जिद में जो आज तक जो फवारे के तौर पे यूज हुआ, जिसको क्लेम किया जाता कि नहीं ये शिवलिंग है, तो साइंस के द्वारा ये पता लगाया जाए कि क्या ये इसकी एज कितनी पुरानी है, ताकि इस बात पे बहस हो सके कि ये शिवलिंग है या ये फवारा है, उसके एज से ये पता लगाया जाए। अब देखिए, इसमें डिस्प्यूट आपस में ही एक ही साइड पे है। आपके मुझसे पहले कह रहे थे कि वो नहीं मानते या वो इस बात को अगर कोर्ट करना चाहती तो वो करे। देखिए, साइंस तो धर्म के विरुद्ध होता है। साइंस या विज्ञान जो है वो कभी भी एडवोकेट नहीं करता धर्म को या भगवान को। तो अब उनका भी ये कहना सही है कि भाई हमें ये क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन एक दूसरे पक्ष जो वकील है उनकी ही अर्जी है कि कार्बन डेटिंग करानी चाहिए। अब कार्बन डेटिंग कितना एस्टैब्लिश्ड है और लकड़ी पे स्टार्ट हुआ था, पत्थर पे ये हुआ, अब इससे क्या साबित, ये तो देखिए कोर्ट का मामला है, मामला तो सब जुडिस है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट का क्या फैसला आता है, फिर उसके बाद उसमें लीगल पॉइंट्स क्या है, चाहे कोई भी पक्ष हो, उनका वो हक होता है कि वो उस पर अपील करें।
तो ये कोर्ट के ऊपर में सारे प्रोसेस निर्भर करते हैं। लेकिन जहां तक साइंस और धर्म की बात है, तो साइंस तो धर्म के अगेंस्ट होता है हमेशा। साइंस तो कभी कहता ही नहीं है कि कोई भगवान है। तो ये देखिए, लोगों को ये कोर्ट को भी इसको कंसिडर करना चाहिए, या फिर ये पिटिशनर जो है उन्हें ही कंसिडर करना चाहिए। पारुल खेड़ा, क्या कहना है इस पर आपका? जी देखिए, हमारी ये आस्था और अस्मिता का सवाल है। ये हम सब मानते हैं कि वो शिवलिंग है, वो हमारे पहला स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। और ये जैसे अभी महंत जी भी बता रहे थे, नंदी महाराज अपने महाराज शिव जी की आप देखें तो वो एकदम उन्हीं की तरह साक्षात मुंह करके ही विराजमान है। वो उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब दर्शन देंगे। और अब जाएंगे तो वहां पे गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी, वहां पर तहखाना था जहां पर पुजारी जी रहते थे। तो मतलब वहां पे बहुत सारे एविडेंस है। बट क्योंकि एक ही ऐसा पक्ष है जो उसको शिवलिंग मानने से इनकार करता है, और हमारा कहना यह है कि वो शिवलिंग है। तो देखिए, शिवलिंग की जांच करे बिना आप कैसे बता सकते हैं वो शिवलिंग है कि नहीं है। इसीलिए हमने ये मांगा है कि इसकी एक साइंटिफिक जांच हो, जिससे उसकी आयु, प्रकृति, कितना पुराना है, कितना अर्घ है उसका, उस सब का जो है एक क्लियर पिक्चर हम सबके सामने आए, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए ये फुवारा है कि शिवलिंग है। ठीक। महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ, आस्था के अलावा अब ये मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट का भी अपना एक प्रोसीजर होता है, एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। तो आपको नहीं लगता उसके तहत ही इसको आगे बढ़ना चाहिए? हम बिल्कुल कोर्ट का सम्मान करते हैं। जो भी कोर्ट का आदेश होगा हमारे सर मान्य होगा, हम उसको बिल्कुल मानेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी हमारे वकील साहब ने एक बात कही थी, मुझे बड़ा उन पे थोड़ी सी मुस्कुराहट, मुझे थोड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा कि साइंस बड़ा होता है। साइंस बड़ा नहीं होता, धर्म बड़ा होता है। ये साइंस को भी आप खुद बताइए, हनुमान जी के बारे में, पहले सूर्य, हनुमान जी सूर्य तक पहुंचे थे, आपको पता होगा, तब साइंस नहीं था। हनुमान जी सूर्य तक की दूरी को नाप चुके थे, और आप साइंस को बड़ा मानते हैं। धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, सनातन से बड़ा कुछ नहीं है। ये आप बताइए, इंसान के अंदर जो प्राण है, क्या साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट उनके अंदर प्राण किसने दी? कोई शक्ति विद्यमान है ना, कोई शक्ति काम कर रही, तभी तो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। आप कैसे साइंस को बड़ा मान सकते हैं? सबसे बड़ा हमारा महादेव, और ये हमारे विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, और आस्था से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और रही कार्बन डेटिंग की बात, आप इसकी कितनी भी जांच करा लीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा है, हमारा ही रहेगा, ये महादेव हमारे हैं। ईश्वरनाथ जी, बात आस्था की है, तभी तो मामला कोर्ट में पहुंचा। अब कोर्ट जिस तरह से अपना आदेश देगा, हर एक मामले पर किस तरह से सुनवाई हो रही है, हर याचिका पर, एक एक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है कोर्ट, तो सब्र सबको रखना होगा। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।